सत्यमेव जयते। है असूले आरजू का राज, तरके आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है असूले आरजू का राज, तरके आरजू। है असूले आरजू का राज। आरजू कहते हैं इच्छा को, किसी चीज को पाने की इच्छा, उसको कहते हैं आरजू। है असूले आरजू का राज, किसी चीज को पाने के, इसमें किसी चीज को पाने के राज के बारे में बताया गया। किसी चीज को पाने का राज क्या है असूले आरजू का राज। आगे कहते हैं तरके आरजू, किसी चीज को पाने का राज ये है कि उसकी इच्छा को त्याग दो। तरके आरजू का मीनिंग होता है त्याग, इच्छा छोड़ दो। किसी चीज को पाने की इच्छा का, किसी चीज को पाने का राज यही है कि उसको पाने की इच्छा छोड़ दो। क्योंकि जब किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा हम करते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती है असूले आरजू का राज, तरके आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जब हम दुनिया के पीछे भागते हैं तो दुनिया हमारे आगे आगे भागती है। जब हम दुनिया को पाने के लिए स्वार्थी सोच से हम चलते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को पाना चाहते हैं, तो दुनिया आगे 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 ही आगे जाती है और हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हम इच्छा करते हैं अपने स्वार्थ से तो दुनिया आगे ही आगे भागती है। जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है। जब हमें नफरत हुई, नफरत मीन्स वैराग हो गया। जब हमें दुनिया की असलियत का पता चला तो हमें वैराग हो गया। जब भी किसी को दुनिया की असलियत का पता चलता है तो उसको वैराग हो ही जाता है। और जब दुनिया से वैराग होता है तो परमात्मा से प्रेम की एक किरण मिलती है और परमात्मा की ओर हमारा रुझान बढ़ता है। जब दुनिया से वैराग होता है तो परमात्मा से प्रेम होने की संभावना होती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम परमात्मा के प्रेम में पड़ते हैं तो दुनिया के जो जितने भी रिश्ते हैं जिसके हम भरम में पहले जीते हैं, परमात्मा के प्रेम में पड़ने के बाद हमको ये सभी रिश्ते फीके लगने लगते हैं। क्योंकि पहले हमारे अंदर जो भरम का अज्ञान होता है, फिर परमात्मा के प्रेम में पड़ने के बाद वो भरम का अज्ञान नहीं, परमात्मा की कृपा का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए ही कहा गया है कि जब हमें नफरत हुई, जब हमें वैराग हुआ, जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है। जब हमको वैराग होता है तो फिर सभी हमको प्रेम करते हैं, सभी का प्रेम हमको मिल जाता है। क्योंकि जिसको परमात्मा का प्रेम मिल जाता है फिर उस पर परमात्मा की कृपा होती है। जिसको परमात्मा का, जिसको भगवान का प्रेम मिल जाता है उसको फिर सभी का प्रेम मिल जाता है। फिर
वो परमात्मा की कृपा जब मिलती है ना, तो फिर सभी की कृपा मिल जाती है। ये सब कुछ कैसे होता है? ये सब कुछ बस तर्के आरजू, जब हम इच्छा को त्याग देते हैं, जब हम तमन्ना को, इच्छा तमन्ना कामना, वही हमें सारी उम्र दुख देती है। और जब हम उसको ही छोड़ते हैं, तब हमारे लिए सारे द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। बस एक यही रुकावट है, हमको किसी भी चीज को पाने के लिए बस निस्वार्थ होकर हम चलेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। जब स्वार्थी सोच से हम किसी चीज को भी पाने के पीछे भागते हैं, तो वो हमसे आगे ही आगे भागती है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हम चाहत करते थे स्वार्थी सोच से, तो उनको भी, दुनिया को भी पता होता है कि ये किस सोच से आया है। जब हम किसी के पास स्वार्थ सोच लेकर के जाएंगे, तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जब हम किसी के पास प्रेम से जाएंगे, कुछ इच्छा ना रखते हुए जाएंगे, तो फिर हमें आगे से भी प्रेम ही मिलेगा। जब हमें नफरत हुई, बस वैराग, वैराग से ही सत्संग का रास्ता खुलता है, और वैराग से ही परमात्मा से प्रेम जगता है। जब परमात्मा की, फिर परमात्मा से प्रेम जगने के बाद परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। फिर अंदर से एक शहनशाही प्रकट होती है, और फिर पता चलता है कि हम अंदर से कितने शहनशाह हैं, कितने अमीर हैं। क्योंकि परमात्मा भी, परमात्मा का भी जो असूल है वो यही है कि जब हम इच्छा को छोड़ते हैं, तो हमें परमात्मा कृपा करता है। जब हम मांगते ही जाते हैं, तो हमें मिल तो जाता है, लेकिन उसका सुख नहीं मिलता। क्योंकि हमारे अंदर जो एक लोभ रूपी कुत्ता है, वो भौंकता ही रहता है। वो, उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जब भी हम नंदित होते हैं, तभी होते हैं जब हमारी अंदर कोई चाह नहीं होती। बस यही है। फिर परमात्मा की कृपा मिलती है। फिर वही रामायण का दोहा सिद्ध हो जाता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। जब परमात्मा की, जब राम की, जब भगवान की, जब उस ईश्वर की कृपा मिलती है, तो फिर सभी की कृपा हमें मिलनी शुरू होती है। फिर सभी हमें प्रेम करने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ को हैवी नहीं होने देना है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी के हित के लिए जीने की कोशिश करना, किसी को, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को कोई दुख नहीं देना चाहिए। यही सत्संग की, यही सत्संग का निचोड़ है। सत्संग हम इसलिए ही करते हैं कि हमें अच्छी सोझी मिल जाए, हमें वो दृष्टि मिल जाए, वो सूझ मिल जाए, वो आंख मिल जाए, जिससे हमको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए, जिसको विवेक कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता। इसलिए हमको सत्संग की शरण में जाना चाहिए,
सत्संग में जब हम जाएंगे तो सारे रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। सत्संग ही परमात्मा की ओर बढ़ने का, परमात्मा को पाने का सबसे पहला कदम सत्संग है। सत्संग से ही सारे दरवाजे, सारे रास्ते खुल जाते हैं। ओम सत्यमेव जयते।